का दिल जीता है। सागर जिले में वैसे तो राजनीति के क्षेत्र में कई यूथ आइकॉन हैं, जिनमें अधिकांश बेनाम शामिल हैं, जिनके परिवार से पूर्व में कोई न कोई सक्रिय राजनीति में स्थापित नेता रहा हो या विधायक, मंत्री, सांसद। जिस तेजी से इन दिनों राजनीति में युवा चेहरे की दस्तक चमक दमक के साथ मैदान पर सक्रियता के रूप में सामने आ रही, वह खासी जनचर्चाओं में है। इन सब में एक नाम उन नामों में ऐसा है जिसने भले ही बतौर नेता पुत्र के रूप में राजनीति में कदम रखा हो, पर जिस अलग अंदाज में उन्होंने राजनीति में मैदानी मोर्चा संभाला, उससे वह वास्तविक रूप से अपने टैलेंट और कार्य के बल पर आगे बढ़कर सबकी पहली पसंद बनकर सामने आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक दीपू भार्गव की, जिनकी राजनीति की पारी की शुरुआत भले ही राजनीति के अपराजिता योद्धा, बुंदेलखंड के टाइगर पंडित गोपाल भार्गव के राजनीतिक जीवन यात्रा के सफर में बतौर प्रतिनिधि के रूप में हुई हो, पर जिस तरह से पंडित अभिषेक उर्फ दीपू भार्गव ने पिता के साथ राजनीति में कदम से कदम मिले अनुभव के आधार पर कुशल कार्यशैली और दक्षता का ज्ञान अर्जित कर लोगों के सुख दुख में सहभागी बन सबका दिल जीता है, उससे अभिषेक दीपू भार्गव के प्रशंसकों की संख्या किसी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी से कम नहीं, जिसका अंदाजा हाल ही में उनके जन्मदिन पर लोगों से मिली शुभकामनाओं से जाहिर होता है। पंडित गोपाल भार्गव की राजनीतिक व्यस्तता में विधानसभा क्षेत्र में अभिषेक भार्गव ने जिस सक्रियता से मोर्चा संभाल आम जनों से मेल मुलाकात का क्रम जारी रखा, उसने विधानसभा वासियों का दिल जीत कर रख दिया। जहां अभिषेक के अपनत्व के भाव के सभी कायल और मुरीद हैं, शायद यही कारण है कि अगर इस विधानसभा से पंडित गोपाल भार्गव अपराजित योद्धा हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अभिषेक दीपू भार्गव का भी। चाहे पारिवारिक दायित्वों की बात की जाए, चाहे संगठनात्मक दायित्वों की, अभिषेक दीपू भार्गव उसकी हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा उन्हें लोगों से मिल रहे स्नेह, प्यार, सम्मान से लगाया जा सकता है। दीपू भार्गव के व्यक्तित्व को उनका आदर्श आचरण और सादगीपूर्ण जीवन शैली वाला अंदाज से भी समझा जा सकता है, जिसके बूते आज राजनीति में वह युवाओं के साथ हर वर्ग में अपनी अलग पहचान स्थापित कर सच्चे जनसेवक की भूमिका का निर्वाह कर निरंतर आगे अग्रसर हैं। जिस तरह की चर्चाएं उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर क्षेत्र में देखी जा रही, उसमें उनके स्वर्णिम भविष्य की तस्वीर साफ नजर आ रही, जिसे पिता के मार्गदर्शन में सच्ची जनसेवा के पथ पर चल दीपू भार्गव ने अपनी पहचान बनाई। जन्मदिन विशेष में यह थी हमारी खास प्रस्तुति। चैनल परिवार की ओर से अभिषेक दीपू भार्गव को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं। भार्गव जी एक युवा नेता, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है और वो कहीं भी कोई समस्या आ जाए तो वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। कोई तो किसी भी, चाहे रात में हो या कितनी भी रात में हो, कोई भी समस्या उसका निराकरण करते हैं। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। कभी भी चले जाओ, किसी भी समस्या का वो तुरंत निराकरण करते हैं और साथ में खड़े रहते हैं। राजनीतिक तौर पर उनकी अभिषेक भैया जी थे, उनका राजनीतिक व्यवहार बहुत बढ़िया है। मतलब उनकी जो है वो नई युवा मंडली के साथ में राजनीतिक लाने बहुत आगे जा रहे थे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो राजनीति के तौर पर उनको अच्छी लगती है। तो उनका व्यवहार और अभिषेक भार्गव जी एक मतलब रहली विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे कार्यरत मतलब सेवा करने वाले एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति, जो कि 24 घंटे में कभी भी उनके लिए फ़ोन लगा लिया जाए, कभी भी कोई भी उनसे मतलब ज़रूरत हो, कोई भी सहायता, कोई बीमार हो रहा है तो उसकी हेल्प वो अपना स्वयं निजी वाहन करके भी पेशेंट को वो अस्पताल तक पहुंचाते हैं। और उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल स्वभाव की दुनिया को बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। इस स्तर पर हमारे माननीय भैया हैं
राजनीतिक स्तर पर उनका मतलब निरंतर एक कार्यरत शहरी का जीवन है, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और राजनीतिक जीवन मतलब राजनीतिक जीवन में हम सभी मतलब ये चाहते हैं कि भैया बहुत ऊंचे स्तर तक जाएं और विधायक, सांसद और जो भी मतलब, क्योंकि उनका निरंतर जो प्रयास है निस्वार्थ सेवा भाव का, तो हमारा मानना ये है कि वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। दीपू भैया तो एक समान हमारे बड़े भाई जैसे हैं, जो बड़े भाई सलाह देते हैं, घर के को बड़े होते हैं वो सलाह देते हैं। जैसे दीपू भैया है, कहीं भी कुछ भी सलाह लेनी पड़ती है हम लोगों को, कुछ भी हो जाए तो उनसे सलाह लेते हैं, यानी बड़े भाई जैसे ही हम लोगों के। राजनीतिक स्तर पर तो दीपू भैया आगामी हमारी रैली विधानसभा के विधायक रहेंगे, और इसलिए रहेंगे क्योंकि हर एक जनता, रैली की जितनी विधानसभा की जनता है उनको अपना बेटे जैसा मानती है।